अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अज़ीज़ान मोहतरम वाजिबुल एहतराम साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज की ये हमारी महफिल हमारे हबीब भाई के एजाज में है कि इनकी शादी खान आबादी के हवाले से अल्लाह की बारगाह में बतौर शुक्राना इस महफिल का इनेकाद किया गया। लेकिन इनकी फैमिली में कुछ प्यारे वफात पा गए हैं, तो उनके इसाले सवाब के हवाले से भी इसी महफिल में बतौर हदिया के उनका तज़किरा और उनके लिए दुआ का एहतमाम किया गया। ये एक मुसलमान की बड़ी अच्छी खूबी है कि वो अपने खुशी के मौके पर भी अपने उन प्यारों को याद रखता है जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो इस खुशी की महफिल में उन प्यारों का तज़किरा कि जो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके साले सवाब के हवाले से दावत खिताब दी गई है। अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजियों में से एक करम की बात ये भी है कि वो अपने मोमिनीन बंदों के लिए कि जब तक वो दुनिया में जिंदा हैं उन्हें नेकी के बेशुमार मौके फराहम करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अमाल सालिहा उनके पास जमा हो। और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाते हैं तो मरने के बाद भी उनके नामे आमाल में अजर व सवाब किसी न किसी तरीके से पैदा हो जाए, बढ़ जाए, तो रब तबारक व तआला उसके मामलात भी दीगर मुसलमानों को अता देता है। हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। निसाई शरीफ की हदीस है। अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा इंतकाल कर गई, मैं उनकी जानिब से ऐसा क्या करूं कि जिससे उनको फायदा पहुंचे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को पानी पिलाओ। तो हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक कुआं खुदवाया और उस पर एक तख्ती लगाई, हाज़िही उम्मे साद, ये साद की वालिदा की तरफ से है।
अब इस रिवायत पर अगर हम गौर करें तो इसमें कई सारी बातें सीखने को मिलती हैं। एक तो ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुतलकन उन्हें पानी पिलाने की इजाजत दी, तो पता ये चला कि मरहुमीन की जानिब से कोई भी नेकी का काम किया जाए तो वो उन मरहुमीन को उसका फायदा पहुंचता। अब वो एक गिलास पानी भी पिला देते तो हुक्म पे अमल हो जाता, लेकिन उन्होंने हुजूर के इस हुक्म को सदका जारिया के तहत जो है उस पर अमल किया कि कुआं खुदवा दिया। अब जितने लोग उस कुएं से फैज़याब होते रहेंगे, सबका फायदा, सबका जो है वो अजर हजरत साद और उनकी वालिदा को पहुंचता रहेगा। तो आपने उस पर तख्ती लिख कर लगा दी कि ये साद की वालिदा की तरफ से है, ताकि लोगों को ये पता चले कि जो दुनिया से रुखसत हुआ है ये उसके इसाले सवाब के लिए काम किया गया। हजरत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मेंढा, दुम्बा, सींगों वाला मंगवाया और बीबी आयशा से कहा कि आप छुरी लेकर आए, इसको तेज करें। फिर ज़बा करवाया। ज़बा करते हुए हुजूर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से है। एक जानवर को हुजूर ने ज़बा किया और फरमाया कि ये मेरी तरफ से भी है, मेरी औलाद की तरफ से भी है और मेरी उम्मत की तरफ से भी है। अब आप ये देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम की औलाद तो इंशाअल्लाह क़यामत तक आती रहेगी, जिन्हें हम सैयद सादात कहते हैं, और हुजूर की उम्मत भी क़यामत तक। ये लोग यानी हम सब भी तो हुजूर के जमाने में नहीं थे, और हमारे बाद वाले जो लोग आएंगे वो भी हुजूर के जमाने में नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए हदिया किया, यानी इसका अजर, इसका सवाब मेरी औलाद को पहुंचे। अब वो औलाद क़यामत तक आने वाली है, मेरी उम्मत को पहुंचे, वो उम्मत भी क़यामत तक आने वाली है। यानी जो लोग अभी पैदा भी नहीं हुए, नबी अलैहिस्सलाम ने तो उनकी तरफ से भी हदिया कर दिया है। तो जब वो लोग दुनिया में पैदा नहीं हुए, उन्हें भी इसका फायदा पहुंच रहा है, पहुंचेगा। उनकी पैदाइश से पहले नेक अमल का फायदा उनको पहुंचेगा, तभी तो हुजूर ने नियत फरमाई। तो जब उन्हें फायदा पहुंच सकता है जो दुनिया में पैदा नहीं हुए, तो फिर उन्हें फायदा क्यों नहीं पहुंच सकता जो पैदा हो गए और फौत होकर दुनिया से चले गए। तो जिस तरह इनको फायदा पहुंच सकता है जो भी पैदा भी नहीं हुए, उनकी नियत से नेकी कर दी गई, तो फिर इसी तरह उन्हें भी फायदा पहुंच सकता है जो दुनिया में आए और फौत हो गए, फिर दुनिया से चले गए। उनके इसाले सवाब के लिए कोई काम किया जाएगा तो बिल्कुल उसका फायदा भी उनको पहुंचेगा। अब जिसको हम इसाले सवाब करते हैं उससे कितनी खुशी होती है। हजरत अबू किलाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, रात का वक्त था, और अजीब कैफियत ये देखने को मिली कि पूरा का पूरा कब्रिस्तान रोशनियों से जगमगा रहा, जैसे कोई मेले का समा। बड़ा हैरान हुआ कि ये तो कब्रिस्तान है और वहां पे लोग भी हैं और आपस में खूब खुश हो रहे। तो मैंने पूछा कि ये क्या मामला है? तो उनमें से किसी एक ने जवाब दिया कि आज से 1 साल पहले
हमारा एक भाई यहां से गुजरा था, उसने एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी, कुल हुवल्लाहु अहद, और ये कहा कि इसका सवाब मैं इन कब्रिस्तान वालों को पेश करता हूं। 1 साल गुजर गया है, हम सूरह इखलास का सवाब बांट रहे हैं, वो सवाब खत्म नहीं हो रहा। एक बार सूरह इखलास का इतना अजर, तो जो उससे भी ज्यादा अमाल करके उन मरहूमीन को इसाल करे तो उनको कितना फायदा होगा। शरह सुदूर में इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कई रिवायतें आपने इसाल सवाब की वाकयात और रिवायतें दर्ज की। आप फरमाते हैं कि जब कोई बंदा मोमिन अपना कोई नेक अमल या कोई पढ़ाई या कोई जिक्र, कोई सदका मरहूमीन को पेश करता है, तो जिब्रील अमीन उसे एक नूरानी तबाक के अंदर, एक बेहतरीन नूरानी बर्तन के अंदर, तश्त के अंदर रख के उन मरहूमीन की कब्रों पे जाते हैं और उन्हें पेश करते हैं और फरमाते हैं कि ये आपके घर वालों ने आपके लिए तोहफतन भेजा। इसी तरह दीगर बुजुर्गों ने लिखा, शरह सुदूर में ही है कि एक बुजुर्ग को ख्वाब में कोई कब्रिस्तान नजर आया। उन्होंने देखा कि कब्र वाले अपनी कब्रों से निकले हुए हैं और कब्रिस्तान के अंदर मुख्तलिफ चीजें चुन रहे हैं, और एक शख्स है जो अपनी कब्र के पास बड़े आराम और सुकून से बैठा हुआ। तो मैंने उस आराम से बैठे हुए आदमी से पूछा कि ये सारा माजरा क्या है। तो उसने कहा कि दुनिया भर से लोगों ने जो जो आमाल किए, अच्छे अमल किए, जिक्र किया, पढ़ाई की, जो भी काम किया, तो उन्होंने इन अहले कबूर को इसाल कर दिया, तो ये उनको चुन रहे हैं। तो पूछा कि भाई आप क्यों नहीं चुन रहे? तो उसने कहा इसलिए नहीं चुन रहा कि मेरा बेटा हाफिज कुरान है, वो रोजाना बाजार के अंदर उसकी जो है मिठाई की दुकान है, वो अपना कारोबार भी करता है और कुरान मजीद की तिलावत भी करता है, और मुझे उसका फायदा यहीं बैठे बैठे पहुंच जाता है। मुझे इस तरह इन लोगों की तरह चुनना नहीं पड़ता। आपकी आंख खुल गई, सुबह आप उस बाजार में गए, उस नौजवान से मिले, देखा कि वो अपने कारोबार की जगह पर बैठा है, बड़े अदब से कुरान की तिलावत कर रहा है। आप फरमाते कि मैं मुलाकात करके वापस आ गया। थोड़े दिन के बाद मैंने फिर ख्वाब देखा, वही कब्रिस्तान, वही सारा मंजर, कि लोग जो है वो कब्रिस्तान में चीजें चुन रहे हैं। तो मैंने इस मर्तबा देखा कि वो शख्स जो पहले आराम से बैठा हुआ था, इस मर्तबा वो भी उन चुनने वालों के साथ चुन रहा है। तो मैंने उसको बुलाया और पूछा कि भाई ये क्या मामला हुआ? बस मैं पूछ ही रहा था कि मेरी आंख खुल गई और मैं उससे जवाब नहीं ले पाया। लेकिन सुबह जैसी हुई मैं फौरन बाजार गया, उस हलवाई की दुकान पे पहुंचा। तो वहां पहुंचा तो मुझे पता चला कि नौजवान का इंतकाल हो गया। जब तक वो जिंदा था अपने बाप के लिए कुरान की तिलावत इसाले सवाब करता था। इसाल कहते हैं भेजने को, सवाब कहते हैं आमाल का बदला, जो अल्लाह ताला अजर देता है उसको सवाब कहते हैं। तो हम ये दुआ करते, नियत करते, या अल्लाह ये हमारे फला बुजुर्ग फला मरहूम को पहुंचे। तो इन रिवायतों को बयान करने का मकसद ये है
कि ये काम पहुंचता है, ये अमाल मरहुमीन को पहुंचते हैं, ये सदकात, ये इबादत के सवाब उनकी नियत से किए जाएं तो उनको पहुंचते हैं। इसी तरह शर्ह सुदूर के अंदर ही इमाम जलालुद्दीन सयूती शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग ने इसी तरह एक ख्वाब के अंदर कब्रिस्तान का मंजर देखा। वहां पे एक नौजवान को से मुलाकात हुई कि दीगर कब्रों पे लोग बैठे हैं और उनको जो है वो तोहफे, तहाइफ, लिबास, खुशबू, मिठाइयां मिल रही हैं, लेकिन एक नौजवान अपनी कब्र के ऊपर बड़ा ही उदास, अफसुर्दा बैठा है। मैंने उससे पूछा कि भाई ये सब तो इतनी खुशियां मना रहे हैं और तुम इतने उदास हो। तो उसने कहा कि वजह यह है कि ये वो लोग हैं कि जिनके पीछे इनके लोग दुआ करते हैं, इनके लिए आमाल करते हैं, इनके लिए सदकात करते हैं। तो पूछा क्या तेरे पीछे कोई दुआ नहीं करता, तेरे लिए कोई सदका नहीं करता? उसने कहा मेरी माँ है, वो पहले ये काम करती थी तो मुझे फायदा पहुंचता था, लेकिन कुछ अरसा हुआ कि मेरी माँ अब दुनियादारी में मसरूफ हो गई। जैसे शुरू शुरू में हम भी अपने प्यारों की वफात के कई रोज तक उन्हें याद करते हैं, उनके लिए अमाल करते हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, तिलावत हो रही है, जिक्र हो रहा है, महफिलें हो रही हैं, लेकिन जो जो वक्त गुजरता चला जाता है तो फिर ये सारी महफिलें, ये सारी तिलावत, जिक्र अस्कार फिर बंद हो जाती। ऐसा ही तो इसी तरह उसकी वालिदा भी दुनिया में मसरूफ हो गई। ठीक है, मरने वाला था, मर गया, अब गम खत्म हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बंदा गम भूल जाता है, याद रहते हैं मरहूमीन, लेकिन वो गम फिर नहीं रहता। तो कहा कि मेरी माँ पहले इसाल करती थी मुझे, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है, तब मैं इसी तरह ऐसे खाली हाथ बैठा रहता हूं। तो आप अगर मेरी वालिदा को जाकर मेरा ये पैगाम दे दें तो आपको अल्लाह इसका अजर देगा। उसने पूरा एड्रेस सारा समझा दिया। आपकी आंख खुली, सुबह हुई, आप बताए हुए एड्रेस पर जब पहुंचे तो वहां खातून से मुलाकात हुई। तो उससे पूछा उसके बेटे के बारे में। उसने बताया कि हाँ मेरा एक बेटा था, वो फलां बीमारी में इंतकाल कर गया, इतना अरसा हुआ है। तो आपने बताया कि ख्वाब में मेरी उससे मुलाकात हुई है और उसने मुझे आपके बारे में बताया। ये सुनकर माँ का गम ताजा हो गया, ज़ारों कतार फूट फूट के रोने लगे और कहने लगे कि हजरत मैं पहले अपने बेटे के लिए बहुत पढ़ाइयां करती थी, बहुत ही साले सवाब करती थी, बड़े सदकात करती थी, लेकिन अब दुनिया के अंदर मसरूफ हो गए तो अब वो चीजें नहीं रही। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मेरा बेटा इंतजार कर रहा है और मैं उसे याद भी नहीं करती। वो अपने घर के अंदर गई, कुछ रकम लेकर आई, गालिबन 1000 दिरहम लेकर आई। दिरहम कहते चांदी के सिक्के को। और आकर उसने कहा कि हुजूर ये मैं आपको देती हूं, आप मेरे बेटे की तरफ से किसी भी कार्य खैर में खर्च कर दीजिए। उन बुजुर्ग ने वो रकम ली और अच्छे अच्छे कामों में लगा दिया। कुछ अरसा गुजरा, फिर ख्वाब देखा, फिर उस नौजवान से मुलाकात हुई। तो इस बार देखा कि वो उन तमाम कब्र वालों में सबसे ज्यादा खुशो खुरम नजर आया और बेहतरीन लिबास, बेहतरीन तहाइफ उसके पास। पूछा भाई ये सब कैसे? कहा हुजूर ये सब आपकी मेहरबानी से हुआ। आपने मेरी मां से मुलाकात की, उन्होंने मेरे लिए कसीर सदकात करवाए, तो उसका मुझे ये सब फायदा पहुंच रहा है। तो प्यारे भाइयों, हमें गौर करना चाहिए, क्या हम भी अपने मरहुमीन को भूल गए हैं? उनके लिए कोई दुआ करते हैं? उनके लिए कोई सदकात निकालते हैं? उनके लिए भी कोई नेक काम करते हैं? तो हर बंदा इस पर गौर करे। सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया की 9वीं जिल्द के अंदर पूरा इस पर एक कलाम करते हुए फरमाते हैं
कि मरहुमीन की रूहें अपने घर वालों के इसाले सवाब का इंतजार करती हैं, और जब उन्हें वो नहीं पहुंचता तो अल्लाह ताला से वो फरियाद करती हैं, और रब ताला उन्हें इजाजत देता है तो वो अपने घरों की तरफ पलटती हैं और घर के दरवाजे पे खड़े होकर अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, अपने माँ बाप को, बच्चों को, दोस्तों को पुकारती हैं और कहती हैं कि तुम हमारे लिए सदकात करो, हमारे लिए हदिया करो, हमारे लिए अमाल करो। और ये कब कब आती हैं? फरमाया कि हर शबे जुमा में आती है। हर जुमेरात का दिन गुजार के जो रात आती है जुमे से पहले, उसको कहते हैं शबे जुमा। शबे जुमा में, ईद की रातों में, हत्ता के शबे बारात में भी ये अरवाह अपने घरों में आती है। तो हमें चाहिए कि हम उनका ख्याल रखें, उनके लिए हदिया करें, सदकात करें, इसाले सवाब के काम करें, कुएं उनके लिए खुदवाएं, सबीलें लगवाएं। आजकल जो ये ठंडे पानी के प्लांट्स लगाए जाते हैं मिनरल वाटर के लिए, यानी पाकीज़ा साफ सुथरा पानी, तो जिसको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है तो ये प्लांट लगाए अपने मरहुमीन के लिए। मदारिस बनाइए, मसाजिद बनाइए, दीनी काम में खर्च कीजिए और अपने मरहुमीन को याद रखिए। आज हम उनके लिए करेंगे, कल हमारे लिए कोई करेगा। कमा तदीनु तुदान, जो करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने मरहुमीन को याद रखें। अब एक सवाल है कि ये फायदे तो उनको पहुंच रहे हैं जो मरहुमीन थे, जिन्हें इसाले सवाब किया गया, लेकिन जो इसाले सवाब कर रहा है, क्या उसको भी इसका कोई दुनिया में फायदा है? तो आइए चंद बातें इस पर भी सुन लेते हैं, फिर बयान को अपने इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो कोई शख्स कब्रिस्तान से गुजरते हुए 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, कुल हुवल्लाहु अहद, पूरी सूरा पढ़ के तमाम कब्रिस्तान वालों को इसाला करा, तो जितनी कब्रें वहां मौजूद हैं उन तमाम की तादाद के बराबर इसाल करने वाले को नेकियां मिलती। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो ईद के दिन 300 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ के तमाम मरहुमीन को पेश कर दे, तो हर मरहूम की कब्र में 1000 अनवार और तजल्लियात नाजिल होती है। और ये पढ़ने वाला जब खुद दुनिया से रुखसत होगा तो इसकी कब्र में भी वो अनवार और तजल्लियात उसको अता की जाएगी। अमल कितना मुख्तसर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही 300 बार पढ़ के तमाम मरहुमीन को इसाला। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रात का वक्त था, मैं किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरा। अल्लाह वालों की ये शान थी, हम तो अपनी रातें गलियों में, रोडों में जो है वो चबूतरों पर गुजारते हैं, लेकिन बुजुर्गान दीन इबरत पाने के लिए, आखिरत की याद ताजा करने के लिए कब्रिस्तानों की तरफ निकल जाते थे। तो मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि मैं किसी कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था, मैंने देखा पूरे कब्रिस्तान के ऊपर नूर ही नूर छाया हुआ था। इतना आलीशान नूर देखकर मैं समझ गया कि लगता है कि इस कब्रिस्तान की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी, इनको बख्श दिया। अभी मैं ये सोच रहा था कि हातिफ़ गैबी से आवाज आई कि अल्लाह तबारक व तआला ने
एक बंदे की दुआ की बरकत से इस कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। आपने फौरन कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह के हुक्म से कुव्वत गोयाई पाने वाले, यानी हातिफ गैबी उसको कहते हैं जो नजर नहीं आता, उसकी आवाज सुनाई देती। तो ऐ तू जो कुछ भी है, जो कोई भी है, जो भी है, तू मुझसे कलाम कर रहा है, मैं तुझसे सवाल पूछता हूं, आखिर कौन सा ऐसा अमल किसी बंदे ने किया है, अल्लाह के किसी बंदे ने कौन सा ऐसा अमल किया है कि सारे कब्रिस्तान की बख्शिश हो गई और नूर की चादर तन दी गई। तो उसने बताया कि एक अल्लाह के बंदे ने 2 रकत नफिल पढ़े और सूरे फातिहा के बाद पहली रकत में सूरे काफिरून पढ़ी, कुल या अय्युहल काफिरून, और दूसरी रकत में सूरे इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी। पढ़ने के बाद उसने दुआ की, ऐ अल्लाह इसका सवाब मैं इन तमाम अहले कुबूर को पेश करता हूं, उसकी इस दुआ की बरकत से और इन नवाफिल की पढ़ने की बरकत से अल्लाह ताला ने सारे कब्रिस्तान की बख्शिश फरमा दी और उनके ऊपर नूर ही नूर बरसा दिया। और ये अमल शबे जुमा में किया गया, यानी जुमेरात का दिन गुजार कर जो रात आती है जुमे से पहले, जुमेरात और जुम्मे की दरमियानी रात, ठीक है। इमाम मालिक फरमाते हैं कि ये बात सुनने के बाद मैंने जो है अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया कि जब भी जुमेरात आती तो रात के वक्त 2 नफिल पढ़ता और इसी तरह मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को पेश करता। फरमाते अरसा दराज तक ही मेरा अमल चलता रहा। एक दिन ख्वाब में नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझसे कहने लगे, मालिक तू मेरी उम्मत को इतने सारे हदिये करता है, इतने सारे हदिये करता है। मफहूम अर्ज कर रहा हूं उस रिवायत का कि तू इतने सारे साले सवाब कर रहा है, नफिल पढ़ पढ़ के दुआएं कर रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम की तादाद के बराबर जिसको तूने इस साले सवाब किया, सारी उम्मत को किया। उम्मत में तो लाखों करोड़ों अरबों लोग मौजूद हैं, क़यामत तक आएंगे। फरमाया सबकी तादाद के बराबर परवरदिगार तेरी मग़फ़िरत फरमा रहा और तुझे इसका अजर मिलेगा, और जन्नत में अल्लाह ताला तेरे लिए एक महल भी तामीर फरमा रहा। तो देखिए इस साले सवाब करने वाले को भी कैसे इनाम मिलते, कैसे इकराम मिलते। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अलिफ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने मक्तूबात के अंदर फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग हर मुहर्रमुल हराम में 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो कुछ भी उनके पास घर में होता था उसके ऊपर कुछ फातिहा पढ़ते थे, जिक्र अस्कार करते, दुआएं पढ़ते, और करने के बाद हजरत सैयदना इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु को इसाले सवाब कर देते। फरमाते ये मामूल अरसा दराज तक चलता रहा। एक दिन वो बुजुर्ग किसी सफर पे निकले, दौराने सफर किसी वीराने में रास्ता भूल गए। अब उनका घर काफी दूर है, अब बड़े परेशान कि घर का रास्ता नहीं मिल रहा, रात का वक्त है, अब मैं किसको बुलाऊं, यहां तो ना कोई बंदा है ना बंदे की जात है। इसी परेशानी के आलम में एक घोड़सवार को आते हुए देखा। उस घोड़सवार ने अपने चेहरे पे निकाब किया हुआ,
और मुझे बुलाया और अपने घोड़े पर सवार किया। फरमाते हैं कि अभी वो घोड़ा चंद कदम ही चला था कि फौरन मेरा घर मेरे सामने आ गया और उन्होंने मेरे घर पे मुझे उतारा। और वहां से जब वापस चलने लगे तो मैंने फौरन उनकी घोड़े की रिकाब को पकड़ लिया और अर्ज की, हुजूर आप कौन हैं? तो उन्होंने फरमाया कि क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? आपने निकाब हटाया। जब निकाब उतारा तो देखने के बाद कहने लगे, हुजूर मैं अब भी नहीं पहचाना। तो आपने फरमाया, तुम हर मुहर्रमुल हराम में यकम तारीख से 10 तारीख तक किसके लिए इसाले सवाब करते हो, सदकात करते हो, अतियात करते हो, आमाल करते हो? तो वो कहने लगे कि मैं तो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इसाले सवाब के लिए ये काम करता हूं। तो उस घोड़सवार पे जो घोड़े पे जो सवार थे बुजुर्ग, वो फरमाने लगे कि तुम जिस इमाम के लिए इसाले सवाब करते थे, तुम जिनके लिए सदकात करते थे, तुम जिनके लिए हदिया करते थे, तुम जिनके लिए आमाल भेजते थे, वो इमाम आली मकाम, वो इमाम हुसैन मैं ही हूं। तो आप देखिए कि इसाले सवाब करने वाले की इमाम हुसैन ने मदद फरमाई। इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-इफ्सानी रहमतुल्लाह अलैह, और इसके बाद अपने मक्तूबात में बहुत ही जबरदस्त बात इरशाद फरमाई। आप फरमाते अपना मामूल कि मेरा ये मामूल था कि मैं हर रात कुछ ना कुछ वज़ाइफ पढ़कर आमाल करके तमाम मरहुमीन को इसाले सवाब कर दिया करता था। फरमाते ये काम, ये मामूल मेरा अरसा दराज तक चलता रहा। एक दिन मैंने अपनी दुआ में ये अर्ज की कि मौला आज जो मैंने ये अमल किया, आज जो मैंने ये पढ़ाई की, आज जो मैंने ये इबादत की, ये हदिया किया, ये सदका किया, इसका सवाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहुंचे। रोज यही कहते थे और फिर कहते थे रोजाना, इसका सवाब फलां को पहुंचे, फलां को पहुंचे, फलां को पहुंचे। लेकिन एक रात आपने इस तरह दुआ की कि इस तमाम आमाल का सवाब नबी करीम अलैहिस्सलाम को पहुंचे। ये हमारे सीखने के लिए बड़ी जबरदस्त बात है। हम भी फातिहा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, तो हमें सीखना चाहिए कैसे करना चाहिए। फरमाते मैंने उस दिन दुआ के अल्फाज में थोड़ा सा इजाफा किया कि ये तमाम आमाल का सवाब नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचे और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हुजूर अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत को पहुंचे। मैंने हुजूर के वसीले का जिक्र किया, ये इमाम रब्बानी बता रहे हैं। तमाम मकातिब फिक्र के मुस्तनद बुजुर्ग, मुस्तनद सूफी, मुस्तनद आलिम, मुस्तनद मुजद्दिद फरमाते ये दुआ करके मैं सो गया। ख्वाब के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी कसीर खलकत इकट्ठी है, एक जमे गफीर है, बड़ी बड़ी हस्तियां, बड़े बड़े बुजुर्ग, बड़े बड़े दरवेश और खल्के खुदा कसीर तादाद में मेरे सामने, और मेरे रिश्तेदार भी उसमें, मेरे पड़ोसी भी उसमें जो दुनिया से रुखसत हो गए, सब मेरे पास। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज इतने सारे लोगों की ज़ियारत एक साथ कर रहा। तो वो सब के साथ मुझे कह रहे आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो मैंने पूछा कि जनाब मेरा शुक्रिया क्यों अदा कर रहे हैं? इसकी वजह उन्होंने कहा इसलिए कि आप हमें इसाले सवाब जो करते हैं,
आप हमें जो इसाले सवाब करते हैं, इस बिना हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो आपने पूछा कि वो तो मैं रोज करता हूं, वो तो मैं सालों से कर रहा हूं, लेकिन आज इस सब के सब इकट्ठे होकर आए हैं, इसकी क्या वजह? तो कहा उसकी वजह यह है कि रोजाना जब आप हमें इसाले सवाब करते थे तो वो इसाले सवाब बेहतरीन नूरानी तहाइफ में तब्दील होकर हमारी कब्रों में पहुंचाया जाता था, हमारी कब्रों पे लाके हमें दिया जाता था। लेकिन आज जब आपने अपनी दुआ में ये जो कहा कि इन तमाम का सवाब नबी अलैहिस्सलाम को पहुंचे, फिर हुजूर के वसीले से सारी खलकत और सारी उम्मत को पहुंचे, तो आज हमारी कब्रों पर यह ऐलान किया गया कि आज तुम सब के सब रसूल पाक के रोज़ा मुबारका पर पहुंच जाओ, रसूल आज़म अपने हाथों से तुम्हें ये हदिया अता फरमाएंगे। तो आप ये देखिए कि दुआ के अल्फाज की बड़ी अहमियत, इसाले सवाब की कितनी अहमियत है, और रसूल आज़म के वसीले की कितनी अहमियत है कि रसूल पाक के वसीले से हम अहले सुन्नत का तो अकीदा ही वसीले के ऊपर, हम तो इसके कायल हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कि दुनिया हो, मौत हो, कब्र हो, हशर हो, हर जगह रसूल आज़म का वसीला काम आने वाला है, अंबिया और औलिया का वसीला काम आने वाला है। आज तक जो हमारी बात बनी हुई है, इतने सारे बुरे अमाल के बावजूद भी ये भी रसूल पाक के वसीले से बनी हुई है, और कयामत तक फायदा और बरकतें मिलती रहेंगे। तो हाज़िर मोहतरम, पता ये चला कि इसाले सवाब का फायदा जिस तरह मरहूमीन को पहुंचता है, उसी तरह इसाले सवाब करने वाले को भी मिलता रहता है। अल्लाह ताला हमें इन पर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी करीम।